बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हो, लेकिन कुशीनगर जिले के बाढ़ खंड 2 में सब कुछ इसके उलट नजर आ रहा है। मानसून दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और नारायणी नदी के भौसहा मंदिर तटबंध पर अब तक महज 30% कार्य पूरा हो सका है। आप देखिए यूपी की बात की ये रिपोर्ट। गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जिले से बहती नारायणी नदी मानसून में विकराल रूप ले लेती है। हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि हर साल बर्बाद हो जाती है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। कुशीनगर के भैंसहा मंदिर तटबंध पर आप देख रहे हैं आनन फानन में कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक केवल 30% कार्य ही हुआ है। शासन की जो मंशा थी, मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था और हमारे विधायक और सांसद जी का जो प्रयास था, उसके तहत ये था कि 15 जून तक कार्य संपन्न हो जाने हैं बंधों की मरम्मत का। लेकिन स्थानीय प्रशासन, स्पेशली जो सिंचाई विभाग बाढ़खंड के अधिकारी हैं और ठेकेदारों के मिलीभगत से ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। नेपाल ने अभी पिछली बार 4-5 दिन पहले 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। डीएम और एसपी भी आकर इस बंधे का निरीक्षण कर चुके हैं इस बीच। और पहाड़ों पे बारिश हो रही है, निरंतर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। क्योंकि ये बांध जो छितौनी बांध है, ये हम लोग के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बांध के दूसरी तरफ खड्डा नगर पंचायत पड़ता है, खड्डा तहसील पड़ता है, खड्डा ब्लॉक पड़ता है और सैकड़ों ग्राम सभा पड़ती हैं। जिसका बांध अगर टूटा तो ये सारे ग्रामीण जो है बेसहारा हो जाएंगे और उसकी गंभीरता को स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अधिकारी इसको गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो सिंचाई विभाग के अभियंता एमके सिंह कई सालों से कुशीनगर में ही तैनात हैं और उन्हीं की देखरेख में राम सनेही एंड सन्स फर्म से तटबंध का कार्य कराया जा रहा है। सहायक अभियंता जेपी सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि काम में कोई गति नहीं दिख रही। नुकसान तो बहुत झेलना पड़ता है। उधर हमारा खेती बाड़ी भी चला जाता है इधर और परेशान भी रहते हैं हम लोग बाढ़ बूढ़ में। काम पूरा हो गया है जो? हाँ, काम तो पूरा हो गया, अभी हो रहा भी है, आगे से हो रहा है। पानी चढ़ जाता है ऊपर तक? नहीं, पानी यहाँ तक आता है, ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये पानी नेपाल कब छोड़ेगा, कुछ अंदाजा है? अब हमको तो नहीं मालूम। आप लोग यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कौन जगह है ये भैंसा है। जैसे और ज्यादा पानी छोड़ा था नेपाल की तरफ से तो हल्का खतरा बढ़ता है। तो कितना नुकसान आप लोगों का होता है जब पानी बढ़ जाता है और ये काम जब समय से नहीं होता है, तो कितना नुकसान होता है? या तो बाहर तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर आता हूँ लखनऊ। तभी भी नुकसान कुछ? हाँ, नुकसान होता है। तो होंगे ना? हाँ, नुकसान होता है। नुकसान होता है हल्का। अब बाढ़ ये पर यह होला कि माने नुकसान होला लोग के सब। हाँ, आ ठोकर जब रहला तब नुकसान नहीं होला। तो कब मतलब बीच कब अधिकारी आवेला लोग की नहीं? कम से कम 20 बेरा भइल होइलो, लेकिन काम समय से नहीं भइल भी हो रहल बा एकदम। कम तो हो ही रहल बा। बरसात शुरू भी हो गई बा। बरसात शुरू भी हो गई बा। तो ऐसी स्थिति में नहीं लुकल लीलू जल्दी है। अच्छा, हाई हो जाए जल्दी। अब जब जना जोड़े ना जोड़ा गए। और कहाँ पे यहाँ काम नहीं हो पाया है? और जगह ना ये बता सके नहीं, ये तो अब तैयार हो जाये। 10 दिन में तैयार हो जाये। 10 दिन में ना? हाँ, 10 दिन तैयार हो जाये। बाढ़ से तो बाढ़ में तो आदमी का दिक्कत तो होती है। तो सरकार उसमें मान लीजिए अपन पत्थर लगवा रहा है, कुछ भी कुछ कर रहा है, तो कौन तर कर रहा है। अब तो वो अकेला जानता है ना। जब हम उसको काम नहीं कर रहे हैं, उसको पैसा नहीं लेना है, तो उसमें क्या बताएंगे। हम ये देख रहे हैं काम हो रहा है। कौन सी नदी है ये पीछे? नारायणी। इसमें बाढ़ आती है नहीं आती? बाढ़ आती है। अच्छा, तो आप लोगों का ये जो क्षेत्र है वो कितना प्रभावित होता है? हम लोग को भादों में बारिश के पानी द्वार पर चाहे गाँव में नहीं नाली डूला है, उससे दिक्कत होती है। बारिश हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मानसून आने से पहले तटबंधों की मरम्मत हो पाएगी, और अगर होगी तो क्या उसमें गुणवत्ता होगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ खाना पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ तटबंध का नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी और रोजगार का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं इस समय कुशीनगर जनपद के छितौनी तटबंध पे हूँ। और क्या कह सकते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में किस तरह से सिंचाई विभाग डूबा हुआ है, उसका एक नमूना मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। 15 जून तक की डेडलाइन विभाग के द्वारा थी और अभी देखिए ये नारायणी नदी का तट है, काम 40% भी नहीं पूरा हुआ है। पूछना चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री से, पूछना चाहता हूं मैं जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे,
जो यहाँ के एसी हैं जेपी सिंह साहब उनसे कि आखिर इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों। आपको बता दें कि ये भैंसहा जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक बाईं तरफ सैकड़ों गांव हैं और हर वर्ष बाढ़ विभीषिका से जूझते हैं। लेकिन यहाँ का जो काम है, जब स्थलीय निरीक्षण हमने जायज़ा लिया, रियलिटी चेक किया, तो यहाँ का जो काम है महज 30% भी पूरा नहीं हुआ है। और सिर्फ ये एक जगह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे कुशीनगर जनपद की बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे सारे जो बंधे हैं, जो तटबंध हैं, वो मैं कैमरे के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि यहाँ के जो अभियंता हैं MK सिंह, वो यहाँ पर कई वर्षों से जमे हुए हैं, उनका निलंबन कब होगा? जब यहाँ पर बाढ़ आकर यहाँ के लाखों लोगों को तबाह कर देगी, लाखों एकड़ भूमि को तबाह कर देगी, तब होगा। आपको बता दें कि 15 जून तक डेडलाइन थी, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो काम है उसका जो प्रतिशत है वो ओवरऑल 30% है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी आक्रोश है उसमें। और ये बाढ़खंड द्वितीय में आता है ये क्षेत्र, तो इसमें जवाबदेही जो है एसी की भी बनती है। जो गोरखपुर में बैठे हुए हैं, अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए, वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते, शायद वो कभी इस बंदे पे भी आए हों, लेकिन स्थिति वही है, ढाक के तीन पात। सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का जबरदस्त बंदरबाट, ठेकेदारों की मनमानी और अभियंता, जो यहाँ के अभियंता हैं उनका जो भ्रष्टाचार है वो देखने के लायक है। सूत्रों ने ये भी बताया है कि वो जबरदस्त कमीशन का खेल यहाँ पर खेलते हैं और ठेकेदार से मिलके पूरी तरह से जो सरकारी पैसा है, जो सरकारी पैसे का बंदरबाट है वो करते हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सिंचाई विभाग में लगे हुए ये दीमक पूरी तरह साफ नहीं हो जाते। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, भैंसहा तटबंध, कुशीनगर। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। मानसून दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन महज 30% ही काम पूरा हो पाया है। अब देखना होगा कि ये काम आखिर कब तक पूरा होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।